कि मूलांक है क्या और नंबरों की जो स्थिति होती है या जो असर होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। मूलांक का शाब्दिक अर्थ है पल्लवी मूल अंक। एक होता है अंक जी। और एक होता है मूल अंक। जैसे 513 एक संख्या है जी। ये एक संख्या है, इसका मूल अंक क्या है, इसको जानने के लिए हम 5 और 1 और 3 को जोड़ेंगे। 5 1 6 3 9, इसका मूलांक हुआ 9। ठीक है। इसी तरह से जैसे संख्या है 26, तो उसका मूलांक हुआ 2 6 8। मतलब दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, अगर आप उनका टोटल जोड़ करेंगे और अगर 9 से ज़्यादा निकल के जा रहा है, 9 का भाग देंगे तो 9 के अंतर्गत ही आएगा। 9 सबसे बड़ी मूलांक की संख्या है और ये मूलांक ग्रहों से संबंधित है। जैसे 1 से लेकर 9 तक ये 9 मूलांक होते हैं। एक मूलांक जो है वो सूर्य का है। एक मूलांक में पैदा हुए लोग जिनका मूलांक 1 होता है, जैसे जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ या 10 तारीख को हुआ या 19 तारीख को हुआ, तो ऐसे लोग एक मूलांक के हैं। तो एक मूलांक में जिन लोगों का जन्म होता है, निश्चित रूप से वो साहसी होते हैं, आत्मविश्वास से युक्त होते हैं और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। जी। मूलांक 2 ये चंद्रमा का मूलांक है। जिस किसी की भी जन्म तारीख 2 होगी या 11 होगी या 20 होगी, उसका मूलांक 2 होगा। ये चंद्रमा का मूलांक है। चंद्रमा का मूलांक वाला व्यक्ति गुड प्लानर होता है, बड़ा अच्छा योजनाकार होता है। अगर उसने कोई चक्रव्यूह रच दिया तो फिर उसके चक्रव्यूह को भेदना किसी के लिए आसान नहीं होता है। मतलब चंद्रमा का काम है प्लानिंग करना, योजना बनाना। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो ये 2 चंद्रमा का मूलांक है। अब इसी तरह से 3 की बात अगर करें तो 3 नंबर मूलांक जो है ये मंगल का बृहस्पति का मूलांक है। अगर कोई व्यक्ति 3 तारीख को या 12 तारीख को या फिर 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 3 ही होगा और इसके स्वामी बृहस्पति हैं। इस मूलांक में पैदा हुए लोग विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं और धार्मिक होते हैं। 4 मूलांक जो है राहु का है। 4 मूलांक का मतलब जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या फिर 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है। ये राहु का मूलांक है। अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत होगा। अगर राहु की स्थिति खराब है तो तनाव, अवसाद, कुंठा और यहाँ तक कि मतलब कि किसी न किसी परेशानी से जीवन का अधिकांश समय व्यतीत होता है। इसी तरह से 5 नंबर जो मूलांक है वो बुध का मूलांक है। बुध बुद्धि का ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, बुध वाणी का कारक ग्रह है। तो वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह होने के कारण बुध वाणी पर अपना प्रभाव डालता है। अगर किसी का मूलांक 5 है, आप मान के चलिए अगर उसका जन्म 5 तारीख को या 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है तो मूलांक 5 है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है। ऐसे व्यक्ति की संगीत कला में रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति अपने गायन के कला से लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति के आवाज़ में जादू होती है। ये मतलब कि बुध का मूलांक है। इसी तरह से 6 नंबर जो है, अगर किसी का जन्म 6 तारीख को या फिर 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 6 ही होगा। और मूलांक 6 होगा तो शुक्र से प्रभावित होगा। ऐसा आदमी लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन, अधिक खर्च करने वाला, सुंदर, रोमांटिक
मीडिया, ग्लैमर, फिल्म, इन सब चीज़ों के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करने वाला, मनोरंजन करने वाला और हर प्रकार के महंगे शौक करने वाला, ये छह मूलांक के लोग होते हैं। अब 7 नंबर मूलांक जो है ये केतु का मूलांक है। यदि किसी का जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को हुआ है तो मूलांक 7 होगा। इसका स्वामी ग्रह केतु है। अगर केतु की स्थिति निर्बल है तो ब्रेन से संबंधित समस्या होती है, नसों से संबंधित समस्या होती है, बीमारियां रहती हैं। लेकिन अगर केतु की स्थिति अच्छी है तो ऐसा आदमी बुद्धिजीवी होता है, बड़ा साधु संत होता है, सिद्ध महापुरुष होता है और यहाँ तक कि उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। 8 मूलांक जो है सबसे ज़्यादा समाज को यही डराता है। 8 मूलांक जो है ये शनि का मूलांक है। अक्सर लोगों के अंदर एक फोबिया बैठी हुई है कि 8 मूलांक बहुत बुरा होता है। अरे मेरा तो 8 मूलांक है। अरे क्यों डरते हो? इतना भी बुरा नहीं होता है। 8 नंबर 8 तारीख को पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो और 17 तारीख को पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो, 26 तारीख को पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो तो उसका मूलांक 8 ही होगा, शनि का ही मूलांक होगा। शनि दुख प्रद गेयो राहु ऐश्वर्यदायक। शनि सचमुच में तो दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, लेकिन शनि की एक क्वालिटी और है। लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है, अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रह। शनि जब अपनी उच्च राशि और उच्चांशक में होता है, तुला राशि की 20 डिग्री पर होता है, तो आप जानते हैं शनि चक्रवर्ती राजा भी बनाता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो अगर किसी का मूलांक 8 है तो केवल मूलांक 8 से डरने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से अगर किसी का जन्म 9 तारीख को या 9 तारीख के बाद 18 तारीख को या फिर 18 तारीख के बाद 27 तारीख को किसी का जन्म हुआ है तो उसका मूलांक 9 होगा। 9 नंबर मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल क्रोध, साहस और पराक्रम का ग्रह है। इस नंबर में पैदा हुए लोग तुनक मिजाज होते हैं। इस नंबर में पैदा हुए लोग आपके मुंह पे अपनी जवाब को चिपका देंगे। मतलब बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। उन्हें जो कहना है कहेंगे, मन में कुछ नहीं रखेंगे। कभी कभी ऐसे लोग अलोकप्रिय भी हो जाते हैं मुंहफट होने के नाते, लेकिन इन्हें सीने में कुछ दबा के रखने की आदत नहीं होती है। आपने कुछ एक हाथ से दिया तो एक हाथ से लीजिए। तो ये 9 नंबर वालों का है। तो क्रोध, साहस और पराक्रम का ग्रह। हाँ, लेकिन अगर इन नंबरों में पैदा हुए लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में हो जाए या मंगल सूर्य के साथ होकर के अस्त हो जाए तो ऐसे लोग डरपोक भी होते हैं, ऐसे लोग कायर भी होते हैं और ऐसे लोगों को अंधेरे में डर लगता है। ऐसे लोग बिना लाइट चलाए वो रात में सो नहीं पाते हैं। ये भी स्थिति होती है, जिसमें मंगल का उपाय करने से लाभ भी मिलता है। तो मूलांक का कुल खेल ये है और पूरी सृष्टि मूलांक के भंवर जाल में घूमती है। आज हम उसी पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि साल 2026 जो हमारा नया वर्ष शुरू होने वाला है, उसमें मूलांक 1 से लेकर 9 वाले तक किन किन महीनों में किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, उस पर मैंने अपना एक मतलब कि प्रकट करने का प्रयास किया है। ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि 100% सही है, ठीक है ना, क्योंकि 1,45,00,000 की आबादी हिंदुस्तान की है और 9 ही मूलांक होता है। अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो 16 करोड़ लोग एक मूलांक के हैं औसतन। तो 16 करोड़ लोगों का जीवन एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। कोई 1 महीने का शिशु भी उसी मूलांक का है, कोई 10 साल का बच्चा भी उसी मूलांक का है और कोई 30 साल का नौजवान भी उसी मूलांक का है, कोई 70 साल का बूढ़ा भी उसी मूलांक का है, कोई महिला उसी मूलांक की है, कोई पुरुष उसी मूलांक का है। तो ये जो हम मूलांक के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये हम 18 साल से लेकर के और 60 साल के बीच के लोगों के ऊपर ये फलादेश एकदम सही घटेगा। लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र है और 60 साल से ज़्यादा उम्र है तो हो सकता है कि इसका फलादेश आपके ऊपर न सटीक बैठे।
तो उसमें मतलब कि कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम आप जब तक क्रियाशील हैं तभी तक की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम सांसारिक चर्चा करने जा रहे हैं, कोई भगवान की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ हम सांसारिक चर्चा कर रहे हैं। तो 18 साल के बाद लोग एक्टिव मोड में आना शुरू हो जाते हैं और 60 साल के उम्र तक लोग प्रायः एक्टिव मोड में रहते हैं। उस समय क्या इन ग्रहों का असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।